अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर असफर नफीस है। मैं हाशमानीज़ हॉस्पिटल में पिछले 12 साल से एज अ कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरी सब स्पेशलिटी है ग्लोकोमा, लेसिक एंड कैटरेक्ट सर्जरी। काला पानी या ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की नज़र आहिस्ता 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 कम होती जाती है, यहाँ तक कि वो कम्प्लीटली अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। इस दुनिया में जितने भी आपको अंधे या ब्लाइंड लोग नज़र आते हैं, आधे इस बीमारी की वजह से हैं। तो ये एक ख़तरनाक बीमारी है और ख़तरनाक इस वजह से भी है कि इसमें अलामात बहुत देर से आती हैं सामने। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसको काला पानी हो रहा है, क्योंकि उसको जब कोई तकलीफ़ नहीं होती वो डॉक्टर के पास नहीं आता। जिस वक्त पेशेंट डॉक्टर के पास आता है उस वक्त ये काफ़ी एडवांस स्टेज में जा चुका होता है, दाखिल हो चुका होता है। काला पानी की बीमारी बहुत देर से तशख़ीस होने की एक ख़ास वजह ये होती है कि इसमें इंसान की नज़र बड़ी देर से आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। ये एकदम से ओवरनाइटली चेंज नहीं आता कि आपको अभी नज़र आ रहा है, सुबह उठे तो बिल्कुल नज़र कम होगी, ऐसा नहीं होता। काला पानी में बहुत आराम आराम से आहिस्ता 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 कम हो रहा होता है कि यहाँ तक कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या हमारी नज़र वाकई कम हो रही है। जब बहुत ज़्यादा कम होती है, एक अंधेरा सा छाने लग जाता है, तो पेशेंट आम तौर पे एहसास कर लेता है कि मुझे कुछ पहले के मुकाबले में कम नज़र आ रहा है, और इस वक्त वो फिर अपने मालिज या डॉक्टर के पास आता है। जो ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट जब उसको देखता है तो ये स्टेज काफ़ी एडवांस स्टेज होती है। इस वक्त तक पेशेंट की नज़र काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है। उसके बाद हम अपने कुछ टेस्ट करवाते हैं ये असेस करने के लिए कि काला पानी किस स्टेज में है, कितनी नज़र कम कर चुका है और अब हमारे पास बचाने के लिए क्या है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि काला पानी में जो एक दफ़ा नज़र जाती है वो वापस नहीं आ सकती। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं है कि वो गई हुई नज़र को वापस ला सके। सो इस बीमारी में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात है। एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी तशख़ीस डायग्नोसिस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली काला पानी दो किस्मों के होते हैं। एक जिसमें हमें कोई वजह नहीं पता होती कि किस लिए हो रहा है। काला पानी में एक चीज़ जो हम नोट करते हैं वो ये कि इंसान की आंखों का अंदरूनी प्रेशर, जिसे हम कहते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर, इंसान की आंखों का अंदरूनी दबाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। वो जो दबाव बढ़ता है ये हमारी आंखों की नसों को दबाता है, जिसकी वजह से हमारी नसें आहिस्ता 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 सूखती चली जाती हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए जितने भी ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट हैं वो सिर्फ यही करते हैं कि काला पानी में इंसान का जो इंट्राऑकुलर प्रेशर, आईओपी है या अंदरूनी दबाव है, इसको कम करना है। दवाओं के ज़रिए कम कर सकते हैं, लेज़र्स के ज़रिए कम कर सकते हैं और सर्जरी के ज़रिए कम कर सकते हैं। जो दूसरी अक़साम है काला पानी की, उसमें आमतौर पे अटैक होता है। एक दायरे से नज़र आना शुरू होते हैं रोशनी के गिर्द, आँख लाल हो जाती है, दर्द होता है। इसमें भी बहुत हाई प्रेशर होता है। जब आँख का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसमें आँखों में दर्द भी होता है। इस किस्म के काला पानी के लिए हमें ये पता होता है कि ये छोटी आँख वाले पेशेंट्स में होता है ज़्यादातर इनकी फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है। यूजुअली होता यह है कि इन लोगों में लेंस मोतिया फूलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जो एंगल्स हैं जहाँ से पानी ड्रेन हो रहा होता है वो रुक जाता है और एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। पेशेंट को दर्द होता है, रोशनियों के गिर्द दायरे से नज़र आने लगते हैं और ये पेशेंट फ़ौरन फिर अपने डॉक्टर के पास जाता है। तो ऐसे पेशेंट की तशख़ीस ज़रा जल्दी हो जाती है। काला पानी के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसा कि तंबाकू नोशी। तंबाकू चाहे किसी भी फॉर्म में हो, गुटखे की फॉर्म में हो, निस्वार की फॉर्म में हो, सिगरेट की फॉर्म में हो, गुल की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, वो तंबाकू की वजह से आपकी नसें तेज़ी के साथ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, सूखना शुरू हो जाएंगी। अगर किसी को काला पानी है और वो साथ में तंबाकू इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी नज़र एक दूसरे काला पानी के मरीज़ के मुकाबले में जो कि तंबाकू इस्तेमाल नहीं कर रहा तेज़ी से गिरेगी। उसमें अगर हम इंट्राऑकुलर प्रेशर यानी कि आँख का अंदरूनी दबाव कंट्रोल भी कर लें फिर भी उसकी नज़र गिरती है। सो तंबाकू नशी इसमें जहर का काम करती है। फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर किसी के माँ बाप, बहन भाइयों में या करीबी ब्लड रिलेटिव्स में
उनको काला पानी है तो समझे उसके रिस्क बढ़ जाते हैं, उसमें चांसेस काला पानी होने के बढ़ जाते हैं। इसी तरह काला पानी में जिन लोगों को बहुत मोटे होते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, उनके भी आंखों का जो दबाव है वो बढ़ जाता है। सो एक्सरसाइज इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं तो हमारे खून की रवानी बढ़ जाती है, पूरे जिस्म में खून की रवानी बढ़ जाती है। आप देखें दिल यहाँ पे है, आँख और दिमाग ऊपर है दिल से। तो जब दिल पंपिंग तेज़ करता है, खून की रवानी अच्छी होती है, तो आँखों को भी ब्लड, ब्रेन को भी ब्लड पहुंचता है, नसों को भी ब्लड पहुंचता है और वो हाई प्रेशर को थोड़ा सस्टेन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। अगर एक्सरसाइज आप करते हैं, 20 मिनट वॉक भी कर लेते हैं, तो ये काला पानी के मरीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होती है। सिगरेट, तंबाकू नोशी बिल्कुल डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। इससे इवन आपकी नज़र बहुत तेज़ी से गिर सकती है अगर के काला पानी है तो। काला पानी नाकाबिले इलाज नहीं है। एक बात यह है कि काला पानी का इलाज मुस्तकिल किया जाता है, इसका क्योर नहीं है। अभी तक हमें नहीं मिला इसका कोई क्योर। लेकिन काला पानी में जो चला जाता है ये नज़र, उसको तो वापस नहीं ला सकते, जो है उसको बचाया जा सकता है। और उसमें सबसे पहले हम आँख का अंदरूनी दबाव बेहतर करते हैं। उसके लिए हम आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप्स देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक को आई ड्रॉप्स सूट कर जाए, ज़रूरी नहीं कि हर एक आई ड्रॉप्स यूज़ कर सके और उससे उसका प्रेशर कंट्रोल हो। ऐसी कंडीशंस में लेज़र्स किया जाता है, शुआओं के ज़रिए इलाज किया जाता है। कभी कभी शुआएं भी इसमें कामयाब नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट्स की हम फिर सर्जरी करते हैं और सर्जरी करने के बाद उनका प्रेशर कंट्रोल कर लिया जाता है। काला पानी में वजह क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये किस वजह से हो रहा है, इसलिए इसका अभी तक कोई क्योर नहीं आया। ये ऐसे ही समझे जैसे कि आप ब्लड प्रेशर है, रोज़ दवा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, आप छोड़ देंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। इसी तरह अगर आप ड्रॉप्स नहीं डालते काला पानी में तो वो आपको नुकसान करेगा। प्रेशर बढ़ता रहेगा, नस को सुखाता रहेगा, जो सूख गई फिर वो वापस नहीं आ सकती। काला पानी की तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जाते हैं, उसकी प्रोग्रेशन देखने के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जाते हैं। अगर आप ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो हो सकता है वो आपकी फील्ड टेस्ट कराए, आपकी OCTs कराए और मुख्तलिफ़ टेस्ट कराए, ये देखने के लिए कि पहले के मुकाबले में अब काला पानी कैसा है, रुका हुआ है, आगे बढ़ रहा है, हम अपनी स्ट्रैटेजी में, इलाज में कामयाब हुए हैं या नहीं। सो इन अ नटशेल मैं कह सकता हूँ कि काला पानी नाकाबिले इलाज नहीं है, बल्कि इसका इलाज मौजूद है। हाँ, ये है कि ये लाइफ लॉन्ग इलाज है। काला पानी के इलाज के लिए तमाम सहूलतें हाशमानीज़ हॉस्पिटल में मैसर हैं। दवाएं हर तरह की यहाँ पे जो लिखी जाती हैं वो मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। उसके अलावा लेटेस्ट लेज़र टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी, जो दुनिया भर में काला पानी के मरीज़ों में इस्तेमाल हो रही है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं, जो सबसे लेटेस्ट एडवांस्ड लेज़र ट्रीटमेंट कहलाती है, वो भी हमारे हॉस्पिटल में आ चुकी है। पिछले 2 सालों से हम वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों का इलाज करने के लिए। और उसके अलावा हर तरह की काला पानी की जो सर्जरी बाहर की जाती है वो यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में वी आर डूइंग इट, हम लोग कर रहे हैं। सो काले पानी के इलाज के लिए सबसे बेहतर ज़रूरी है कि मरीज़ डॉक्टर तक पहुँचे, तभी उसका इलाज मुमकिन है। घर बैठे काला पानी का इलाज मुमकिन नहीं हो। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए आप हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं, नुमाइश हाशमानीज़ हॉस्पिटल की ब्रांच में। आपको इसके काला पानी की तशख़ीस के लिए कोई भी सवाल हो, कोई भी मालूमात करनी हो, आप हमारे हॉस्पिटल में आके हमसे मुलाकात कर सकते हैं। शुक्रिया।